आइन के आर्टिकल 19 में आज़ादी इज़हार और इज़हार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई आज़ादी राय की वाज़ेह क़यूद की बरमला पामाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुक़द्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स पासिंग आउट परेड से खिताब। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज कब्जा कर रखा है। कश्मीर में भारतीय जारियत पर दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। हम अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। PAF असगर खान अकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के साथ परेड का मुआयना किया। कैडेट्स ने वतन अजीज से वफादारी का हल्फ उठाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पाक फजाइया के जदीद जंगी तैयारों ने फ्लाई पास से शुरका का लहू गरमाया। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। अबरार अहमद, आजम खान, फ़खर जमान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, इमाद वसीम, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, इरफान खान, शाइम अयूब, अब्बास आफरीदी, शादाब खान, शाहीन आफरीदी और उस्मान खान टीम का हिस्सा। जमान खान और उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट काउंसिल से इस्तफसार किया। एक तरफ आप कहते हैं अदालतों में सिक्योरिटी खतरा है, जेल में समात होगी, दूसरी जानिब कहते हैं जेल में सिक्योरिटी खतरा है, बनीगाला मुंतकिल करते हैं। अगर जेल में जगह कम है तो जो खवातीन बाद में लाई गई उन्हें भी घर भेज दें। कैदी की मर्जी के खिलाफ प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? मेरा ख्याल ये है, पहले से तय था कि बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करना है। क्या आपको लगता है कि नोटिफिकेशन 1 मिनट में तैयार हो गया? बानी पीटीआई ने भी नैब की नई इंक्वायरी में तलबी का नोटिस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पिटीशन के फैसले तक नैब कॉल-अप नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। इंक्वायरी में बानी पीटीआई और अहलिया पर कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त करने का इल्जाम है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 16 अप्रैल को नैब रावलपिंडी में बुलाया गया था। बुशरा बीबी की दरखास्त आज डिवीजन बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर है। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के डाकुओं से कैसे निपटा जाए? वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का हंगामी इजलास। मुराद अली शाह बोले, सदर ममलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को गिरफ्त में लाने और मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी। ज़मीनों पर कब्जों को भी नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सदर के अहकामात पर सिंध हुकूमत मुकम्मल अमल करेगी। कोर कमांडर कराची ने मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की ऐसी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। वफाकी वजीर दाखिला की चीनी कौंसल जनरल से गुफ्तगू। कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज है। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना हमारा फर्ज है। इनकी आमदोरफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। चीनी कौंसल जनरल ने सिक्योरिटी प्लान पर इत्मीनान का इजहार किया। लाहौर में पुलिस एहलकारों की सीरियल किलिंग, एक और एहलकार कत्ल। गुलाम रसूल को टेक्साली गेट पर निशाना बनाया गया। मुबैना कातिल मोटरसाइकिल पर सवार था। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं, बज़ाहिर ये सीरियल किलिंग लगती है, इसका कोई सहूलतकार भी है।
तमाम शवाहिद की रोशनी में टीमें काम कर रही हैं। जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस एहलकारों को दौरान ड्यूटी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने, घर जाते हुए असलहा साथ रखने और वर्दी ना पहनने की हिदायत। चंद रोज में मोटरसाइकिल सवार हमलावर की फायरिंग से 3 एहलकार शहीद हो चुके हैं। कराची में पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया के दरमियान 2 तरफा मशक इंस्पायर्ड यूनियन 2024 का इनेकाद। मकसद खित्ते में महफूज और पायदार समुद्री माहौल, ताल्लुकात और बाहमी ताउन को फरोग देना है। ISPR के मुताबिक मशक दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात की मजहर है। अमरीकी बहरिया के कमांडर CTF 52 की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर कोस्ट गार्ड से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। IMF मिशन की आमद से कबल तैयारियां तेज। रवा माह के वस्त तक बजट अहदाफ पर मुकम्मल काम करने का फैसला। वजारत खजाना ने मुतालिका वजारतों को हिदायत जारी कर दी। IMF मिशन की आमद से पहले बजट स्ट्रेटजी पेपर भी काबीना से मंजूर कराया जाएगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से भी मुआशी टीम को बजट वर्किंग मुकम्मल करने का टारगेट सौंप दिया गया। IMF मिशन अहम अहदाफ के लिए तजावीज़ से वजारत खजाना हुकाम को आगाह करेगा। स्याह पट्टियाँ बांध के हम अपने बच्चों के साथ, अपने माल मवेशी के साथ रेलवे ट्रैक्स पे, शारास पे, बाहर रोडों पे निकलेंगे, ट्रैक्टरों पे, ट्रालीज पे जांच करेंगे और ट्रेन पे बैठ के मुसाफिर आएंगे। हम अपनी जो गंदम माफिया ने खा जानी है उनकी रोटियां बना के उनको देंगे कि हमारे पास रोटियां हैं, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का मिलकर एहतजाज करने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं कल लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। एहतजाज के दौरान तमाम शाहराहों को बंद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। कहा मरियम नवाज की अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे में दिलचस्पी काबिल सताइश है। अमरीका गुर्बत के खात्मे और इक्तसादी तरक्की के लिए मिलकर मजीद काम करना चाहता है। मरियम नवाज ने कहा हुकूमती मुआशी पॉलिसियों से महंगाई में कमी आ रही है। पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। ज़राअत, सनत और IT में इश्तराक का खैर मकदम करेंगे। ओवैस नूरानी साहब बेचारे ने खामखा शहबाज शरीफ को डांट लिया। उसकी हुकूमत कब है? पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ, अब इससे कोई पूछे हल्फ आपने उठाया है पाकिस्तान की वजीर आजम का। डॉक्टर सफदर साहब ने बड़ा गुस्सा किया, मगर अभी तक मुझे पता नहीं चला कि उन्होंने हमें डांटा है या अपने ससुराल को डांटा है। लोग आप कहते हैं यार मुस्लिम लीग का दामाद है, मैं नहीं। अनस नूरानी ने शहबाज शरीफ को बहुत डांटा। मैंने कहा शहबाज शरीफ वजीर आजम ही कब हैं? मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब। कहा कैप्टन सफदर भी बहुत गुस्से में है, पता नहीं चल रहा उन्होंने हमें डांटा या अपने ससुराल को। जमीयत उलमा इस्लाम आज कराची में पार शो करेगी। मज़ार कायद के करीब जलसे की तैयारियां जारी। कॉरिडोर 3 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था तो उस ज़माने में कुछ PMLN के लीडरान थे, वो उनके पास आते थे, ख्वाहिश का इजहार करते थे, CV पेश करते थे। हाँ जी, ये कह सकते हैं डार साहब भी एक दफ़ा आए कि न किसी को तो वज़ीर आज़म बनना है अब मियाँ साहब के बाद, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। बकौल जनरल बाजवा के कि उन्होंने कहा कि देखें ये तो PMLN का को फैसला करना है कि वो किसको वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे। डार साहब ने कहा जी जनरल साहब आप तो सब कुछ कर सकते हैं। इसहाक डार अपनी CV लेकर कमर बाजवा के पास पहुंच गए थे। सीनियर सहाफ़ी जाहिर हुसैन का बड़ा इंकशाफ। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में जाहिर हुसैन ने कमर बाजवा से अपनी मुलाकात का अहवाल सुनाया। कहा जनरल बाजवा ने बताया नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नून लीगी रहनुमा उनके पास आए थे। इसहाक डार भी आए और कहा मेरे बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा वज़ीर आज़म का फैसला तो नून लीग ही करेगी। इसहाक डार ने कहा जनरल साहब आप सब कुछ कर सकते हैं। कमर बाजवा ने यह भी बताया नून लीग वाले शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के हक में नहीं थे। नवाज शरीफ के ख़ानदान के अंदर से शहबाज शरीफ की मुखालिफत हो रही है। इसहाक डार को भी इसीलिए नायब वज़ीर आज़म बनाया गया।
दीगर मुल्कों में भारतीय दहशतगर्दी से पर्दा क्यों उठाया? अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में सवाल पूछना पाकिस्तानी सहाफी का जुर्म बन गया। भारतीय एजेंट AIY न्यूज के नुमाइंदे के पीछे पड़ गए। मोदी सरकार ने अपने मुल्क में जहांजेब अली का यूट्यूब चैनल बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। जहांजेब अली के यूट्यूब चैनल को कौमी सलामती का इशू करार दिया। यूट्यूब इंतजामिया ने जहांजेब को आगाह कर दिया कि उनके चैनल्स पर अपलोडेड वीडियोस भारत में नजर नहीं आएंगी। फोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए धमकियां भी आने लगी। भारतीय ट्रोल्स का रॉ से जहांजेब को ठिकाने लगाने का मुतालबा। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल हो या दीगर मुल्कों में भारत की दहशतगर्दी, जहांजेब अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग में भारतीय कार्रवाइयों का पर्दा चाक करते हैं, जिस पर भारतीय मीडिया भड़क उठा है। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात में पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार। लाड़काना में नवीं जमात के सिंधी का पर्चा वक्त से पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर आ गया। सक्खर और खैरपुर में इंग्लिश का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर हो गया। नवाब शाह और नौशहर फिरोज में 10वीं जमात का उर्दू का पर्चा आउट। इम्तिहानी मराकज पर बूटी माफिया का राज। मुल्क में सीवरेज लाइंस में पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की सेंचुरी। जराये के मुताबिक नेशनल पोलियो लेबोरेटरी की सीवरेज सैंपल्स टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक 9 शहरों के 12 सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल पोलियो पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स की तादाद 109 तक पहुंच गई। कराची, कोयटा, सक्खर, हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो, चमन, जैकबाबाद, नसीराबाद की सीवरेज लाइंस में पोलियो पॉजिटिव। मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज। 2 करोड़ से जायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेली इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का आज से आगाज। मुहिम 6 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत की दरख्वास्त पर नजर सानी का मुतालबा। रुकनीत से फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ तारीखी नाइंसाफ़ी का अजाला होगा। 2 रियासती हल के क़याम की राह भी हमवार होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। अमरीका में फ़िलिस्तीनियों के हक में तलबा की तहरीक जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तलबा और पुलिस में झड़पें। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। एरिजोना में रबर की गोलियां चल गईं। लॉस एंजलिस, कोलंबिया, टेक्सास और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज़ में क्रैकडाउन। तलबा की गिरफ्तारियां। बरतानिया की न्यूकासल यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाजी कैंप। जर्मनी के शहर बर्लिन में फ़लस्तीनियों के हक में मार्च। गजा के इलाके दीरुल बलाह फ़लस्तीनी तलबा ने अमरीकी तलबा से यकजहती का इजहार किया। लंदन का नया मेयर कौन होगा, फैसला आज हो जाएगा। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। लेबर पार्टी के पाकिस्तानी निजात साबिक खान और कंजर्वेटिव उम्मीदवार सूजन हॉल के दरमियान मुकाबला। 107 काउंसिल्स की 2600 नशिस्तों पर काउंसलर के लिए इंतखाब। लंदन असम्बली के 25 अरकान के इंतखाब के लिए भी वोटिंग। कराची में मौसम आज भी शदीद गर्म। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कल गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान चौथा T20 आज कराची में खेला जाएगा। गर्ल्स इन ग्रीन सीरीज में पहली फतह का आज़म लिए मैदान में उतरेंगी। 5 मैच की सीरीज में मेहमान टीम को 3-0 की फैसला कुन बरतरी। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत के लिए मलेशिया पहुंच गई। इवेंट में माद बट ग्रीन शर्ट्स की क़यादत करेंगे। कौमी टीम इफ्तिताही रोज मेजबान मुल्क के खिलाफ मैदान में उतरेगी। शाहीनों का दूसरा मुकाबला 5 मई को जनूबी कोरिया, 7 मई को जापान, 8 मई को कनाडा, 10 मई को न्यूजीलैंड से होगा।
यूआईफा चैंपियंस लीग में बोरुसिया की बड़ी कामयाबी। सेमीफाइनल के फर्स्ट लीग में पीएसजी को 1-0 से हरा दिया। कैलिन एम्बापे की टीम पेरिस सेंट जर्मन मैच में कोई गोल न कर सकी।